देश एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि क्या भगवान परमात्मा शिव हमको बनाने वाले वस्तु से प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर है सर्वप्रथम भाव के भूखे हैं भगवान। दूसरी बात यह है कि जो शिव ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान के जो रुद्र हैं, उन रुद्रों के अपने अपने वृक्ष हैं, प्रिय वृक्ष, अपने अपने वाहन हैं, अपने अपने पक्षी हैं, पशु हैं और कण कण में भगवान हैं। तो वस्तु का जहाँ तक प्रश्न होता है तो शिव जी को तो मात्र जल पसंद है। एक लोटा जल, मन में ना हो छल, सब मिलेंगे फल। तो भाव क्या है आपका, मतलब आप किस चीज़ से, आपकी आत्मा, मानव आत्मा या प्रत्येक जीव की आत्मा जिस चीज़ से प्रसन्न होती है उस चीज़ से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यानी जिस अच्छाई के कारण, जिस आत्मशुद्धि के कारण, जिस आत्मशक्ति के कारण, जिस आत्मा के भाव से हम प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, पूरी सृष्टि प्रसन्न होती है, उससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, पूरा ब्रह्मांड के रचयिता प्रसन्न होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम भाव। परंतु जो अगर आपकी श्रद्धा भाव, किसने कहा कि आप 1 किलो बताशे चढ़ाइए या 1 किलो मिठाई चढ़ाइए, एक दाना बहुत होता है। आप पशु को, पक्षियों को जो देंगे वो सीधा पराशक्ति और शिव तक ही तो पहुँचते हैं। एक दाना भी अच्छा है, सुगंध उन्हें पसंद है तो थोड़ी सी सुगंध दे दी जाए। मतलब जिससे आप स्वयं अपने ऊपर लें कि आपके अंदर परमात्मा बैठा है और उस परमात्मा को क्या पसंद है। परंतु उसकी मात्रा, देखिए मात्रा का बहुत महत्व है जीवन में। जितनी महंगी चीज़ें हैं, जितनी कीमती चीज़ें हैं, वो तोला, माशा, रत्ती में हीरा, मोती, जवाहरात, सोना, सुख, प्रेम, सहायता, जीवन में स्वास्थ्य और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रसन्नता तोला, माशा, रत्ती में गिनी जाती है। आप कभी कहते हैं कि कोई कार्यक्रम हो तो, कोई भंडारा हो तो आप कहेंगे 1 रत्ती सब्जी ले आना, नहीं। आप कहेंगे 1 क्विंटल सब्जी ले आओ, 1 क्विंटल आलू ले आओ, 1 क्विंटल अन्य व्यवस्थाएं ले आओ, इतना आटा ले आओ, इतने पीपे घी के ले आओ। लेकिन जहाँ महंगी चीज़ें खरीदने जाएंगे वहाँ तो तोले में आएगी, सोना तोले में आएगा, हीरा सोने में आएगा, प्लेटिनम मात्र तोला, मात्र रत्ती माशा में आएगा। इसलिए जो मात्रा है उसका कोई वस्तु का प्रभु के प्रति वो नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पण संपूर्ण महत्वपूर्ण है कि आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है, अपने आराध्य के प्रति कितना है, और आप स्वयं परमात्मा के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं। आवश्यक ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या प्रवचन दे रहे हैं या आप क्या भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो एकांत और मौन है। परंतु व्यक्ति जब प्रथम दृष्टया बालक जब भक्ति के क्षेत्र में आता है, प्रभु को पहचानता है, अपने अपने आराध्य को पहचानता है, तो उन्हें ये संकेत के रूप में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई इस मार्ग पर चलने से आपके स्वधर्म की पालना होगी, आपके स्वयं का दीपक प्रज्वलित होगा। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। आपका प्रत्येक पल मंगलमय और शिवमय हो। स्वयं को परमात्मा के अनुसार आचरण करें, तब परमानंद की स्थिति निश्चित रूप से प्रत्येक जीव को प्राप्त होगी। और हम मंगल कामना करते हैं कि भाव बहुत महत्वपूर्ण है और भाव के बाद पश्चात आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, विचार बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आत्मा से आएँ और मन पर नियंत्रण करें और विचारों को आने जाने दें। और किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, प्रभु का स्मरण आपको रहे और ये ध्यान रहे कि हम जो आचरण कर रहे हैं वो ब्रह्मांड आध्यात्म के बनाए हुए मार्ग पर है। तो निश्चित रूप से प्रभु से मिलन हो जाएगा, शिव से मिलन हो जाएगा, जिसे आप मानते हैं उससे मिलन हो जाएगा। भक्त के वश में है भगवान। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र।